हेलो मेरे टॉपर स्टूडेंट, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज हम लोग हेलो मेरे टॉपर स्टूडेंट, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज हम लोग मेरे तरफ से मेरे बुक से बनाए गए क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं। जो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, और उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, उसके अलावा क्या निकालना है आपको, कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। इन सारे जो इक्वेशन दिए इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म पे। और क्या लिखा है, एंड आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे जितने एक्स और वाई हैं इसके आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है। तो चले करें, कैसा होगा याद है आप लोग को? जनरल फॉर्म कैसा था बच्चों, कैसा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। याद आया? पहले x वाला था, फिर b वाला, सॉरी y वाला था, फिर कांस्टेंट टर्म था। चलो देखते हैं ये इसका जनरल फॉर्म। तो ये तो एकदम सही लिखा है, पहले x वाला है फिर y वाला है, लेकिन ये तो इक्वल टू के उस पार है, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के उस पार लाएंगे। और ये प्लस 5 कुछ नहीं, इसके सामने तो क्या है, प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म। क्लियर हुआ क्या बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन देखें क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3/7x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आया समझ में? हाँ बिल्कुल, सारे चीजें जो एलएचएस में ही है, लेकिन देखो पहले x फिर कांस्टेंट फिर y है। पहले क्या होना चाहिए, x, उसके बाद क्या होना चाहिए, y। तो यहाँ पर y है क्या, नहीं, इसलिए ये होगा हमारा जनरल फॉर्म। चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ये दोनों को उस तरफ ले आते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। अब मैं भी एलएचएस से आरएचएस आ गया हूं, चलो थोड़ा सा स्पीड करते हैं। ये देखो इसमें क्या मिस्टेक है, पहले एक्स वाले को होना चाहिए। अब एक गलती आप लोग मिस्टेक करते हो बेटा, जब भी मूव होता है ना आगे पीछे, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है। जब भी मूव होता है तो ये वैल्यू साइन के साथ मूव होता है, तो इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे। कैसे हो जाएगा, ये ब्रैकेट पहले आएगा, -72x और उसके बाद में +18y। बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है, ये क्या करते हैं, 72x इधर ला देते हैं, 72x प्लस 18y, जो कि गलत हो जाएगा। क्या होगा, -72, क्योंकि इसके सामने माइनस है, माइनस के साथ में शिफ्ट होता है। देखो आरएचएस में है, उसको किधर ले जाना है, एलएचएस में। इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस, +8 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू 0। चलो देखो, अरे एकदम सही है यार, यही तो जनरल फॉर्म है, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। पहले x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट, इसमें माइनस लगा तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3.7x माइनस y माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। चलिए इसकी बात करते हैं। तो लोचा हो गया यार, इसमें तो x वाला कुछ भी नहीं है। अब कैसे करें? तो बेटा जब x वाला कुछ भी नहीं है तो इसको 0x लिखेंगे। क्यों सर, अगर 0x ना लिखे तो क्या होगा, तो क्या ये 2 वेरिएबल्स कहलाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स दिख रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, और हमारा ये चैप्टर का नाम एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 0x प्लस y और ये +5 उधर जाकर -5 इक्वल्स टू 0। इसकी बात करते हैं। उसी तरह से x/7 प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
इसके सिर्फ इतने ही टाइप के आइडेंटिफाई आ सकते हैं। बस यहाँ पर 5 है तो 7 लिख देगा, 7 है तो 2.3 लिख देगा, या तो 4/9 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले जनरल फॉर्म निकाल दिया। आया गया समझ में बच्चों? अब हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो निकालते हैं। एक्स के सामने क्या लिखा है, विथ साइन, विथ साइन। एक्स के सामने क्या लिखा है, +3। इसका आंसर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, +3। इस एक्स के सामने क्या है, +3/7 है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ 3/7 पता तो है ना, सामने बार बार प्लस नहीं लिखते हैं। जब उसके 3/7 के पहले और कुछ नहीं है तो प्लस नहीं लिखा जाता। अगर इसके सामने 1 होता तो 1 + 3/7 ऐसा लिखते। आया समझ में? ये देखो x के सामने क्या है, -2। इसका कोएफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, -2। यहां पर क्या हो जाएगा, -72। यहां पर क्या हो जाएगा, 3.7। यहां पर क्या हो जाएगा, 0। यहां पर क्या हो जाएगा, ये देख लो बेटा, ये 1/7x है। हाँ, ये x/7 नहीं, ये 1/7 इंटू एक्स है ये। हाँ, इसका यहां पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/7, और यहां पर से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में? तो हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y। क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y। y के पहले क्या है, तो इसमें तो -2 है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। यहां पर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे 1y है, ये सिर्फ y नहीं है बेटा, 1y है। इस जब भी मल्टीप्लाई में होता है ना तो सिर्फ y लिखा रहता है, तो y नहीं होता, 1y होता है। इसका आंसर यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 1। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 5। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 18। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही समझे, -1। यहां पर क्या हो जाएगा, 1। यहां पर क्या हो जाएगा, 0। यहां पर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ? लास्ट हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म। तो देख लो यार, कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या हो जाएगा, -5। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, -2। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, -7। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, -8। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, -1/7। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, -5। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, यहां पर भी -5। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, +3। आया समझ में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है? एक चीज और बच्चों, मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूं, उसके दिया वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ना ये और भी कई तरीके से बन सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूं और आपके टीचर भी इसी तरह से लिख दिए होंगे। एक और तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो पता है आपको? चलो देखते हैं। 3.7x - y - 1/7 = 0। इसके सामने कुछ नहीं तो 1, तो इसके डिवाइड बाय 1, इसके भी डिवाइड बाय 1। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, सबका एलसीएम 7। इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा, 3.7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 25.9। सर इतना स्पीड कैसे? हाँ, मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे इतना स्पीड में कर लेते वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये देखो नीचे 1 है तो किससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 से। 7y - 1 = 0। 7 इधर चले जाएगा तो 25.9x - 7y - 1 = 0। ये भी आंसर हो सकता है। ये भी कहा गया, हाँ ये भी जनरल फॉर्म था, ये भी जनरल फॉर्म। हमने क्या किया, नीचे से 7 को हटा दिया, सब में एलसीएम लिया और इस 7 को उधर भेज दिया, ऐसा वाला। इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 25.9 हो जाएगा। इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, -7। इस केस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो हाँ,
थोड़ा सा हम इस तरह से चीजें चेंज कर करके अलग तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो सर ये सही कि ये सही, दोनों सही है बेटा। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आपके टीचर अगर ऐसा पढ़ाएं तो इसको कर लेना, आपके टीचर अगर ऐसा पढ़ाएं तो इसको करना, जो आपके टीचर पढ़ाएं वैसा वाला करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है,